रात के करीब 1 बजे की बात है। इंडियन रेलवेज की एक पुरानी एक्सप्रेस ट्रेन सुनसान रास्ते से गुजर रही थी। डिब्बे में ज्यादातर लोग सो चुके थे। हल्की हल्की लाइट जल रही थी और ट्रेन की ठक 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 आवाज माहौल को और डरावना बना रही थी। रवि नाम का एक लड़का अकेले सफर कर रहा था। उसे नींद नहीं आ रही थी, इसीलिए वो खिड़की के पास बैठा बाहर अंधेरे में देख रहा था। तभी डिब्बे का दरवाजा धीरे से कर्क की आवाज के साथ खुला। एक टीटी टिकट चेकर अंदर आया। काला कोट, सफेद शर्ट, लेकिन उसका चेहरा थोड़ा अजीब लग रहा था, बहुत फीका, जैसे कोई बीमार हो। टिकट दिखाइए। उसकी आवाज बहुत धीमी और ठंडी थी। रवि ने अपना टिकट दिखाया। टीटी ने उसे घूरते हुए देखा और बिना कुछ बोले आगे बढ़ गया। कुछ देर बाद रवि को अजीब लगा। टीटी के जूते की आवाज नहीं आ रही थी, जैसे वो जमीन को छू ही नहीं रहा हो। रवि ने धीरे से पीछे मुड़कर देखा। टीटी अगले डिब्बे में जा रहा था, लेकिन उसके पैर जमीन से थोड़े ऊपर थे। रवि के हाथ पैर ठंडे पड़ गए। उसने तुरंत सामने बैठे एक बुजुर्ग को जगाया और पूछा, अंकल, आपने टीटी को देखा? बुजुर्ग का चेहरा डर से पीला पड़ गया। उन्होंने धीरे से कहा, तुमने भी देख लिया? क्या मतलब? बुजुर्ग ने कांपती आवाज में बताया, 5 साल पहले इसी ट्रेन में एक टीटी की मौत हो गई थी। वो रात में टिकट चेक कर रहा था, तभी अचानक ट्रेन से गिर गया। तब से लोग कहते हैं वो आज भी टिकट चेक करने आता है। रवि का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। तभी फिर से वही आवाज आई, टिकट दिखाइए। इस बार टीटी वापस आ गया था, लेकिन अब उसका चेहरा और भी डरावना था। उसकी आंखें काली हो चुकी थीं और मुस्कान अजीब थी। रवि डर के मारे जड़ हो गया। टीटी उसके पास आकर बोला, तुम्हारा टिकट अधूरा है। क्या? लेकिन मैंने तो... टीटी अचानक जोर से हंसा, इस सफर का टिकट एक ही बार कटता है। इतना कहते ही उसने रवि का हाथ पकड़ लिया। उसका हाथ बर्फ जैसा ठंडा था। रवि ने पूरी ताकत से खुद को छुड़ाया और चिल्लाया, बचाओ। उसकी आवाज सुनकर बाकी यात्री जाग गए। जैसे ही लोग उठे, टीटी अचानक गायब हो गया। सब लोग डर गए थे। सुबह जब ट्रेन अगले स्टेशन पर रुकी, तो रवि ने पूरी बात स्टेशन मास्टर को बताई। स्टेशन मास्टर ने गंभीर होकर कहा, तुम बहुत किस्मत वाले हो, बहुत कम लोग उससे बच पाते हैं। रवि ने कांपते हुए पूछा, वो क्या चाहता है? स्टेशन मास्टर बोला, शायद वो अभी भी अपनी ड्यूटी पूरी करना चाहता है, या फिर किसी को अपने साथ ले जाना।